झूठे हैं राष्ट्रपति मुइज़ू। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री का एक बहुत बड़ा खुलासा। जानेंगे मालदीव में इस वक्त क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इतिहास के सबसे बड़े तेल खजाने पर भारत कब्जा करना चाह रहा है। गुयाना के साथ भारत लंबे समझौते करना चाह रहा है। आखिर क्यों? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के बारे में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने देश से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि मुइज़ू ने कई झूठ जनता के सामने परोसे हैं, जिनमें से एक ये भी है। मालदीव में हजारों भारतीय सैन्य कर्मी तैनात हैं। सच ये है कि किसी अन्य देश के हथियार बंद सैनिक माले में नहीं है। शाहिद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत से आग्रह किया है कि वो मालदीव से अपने 80 रक्षा कर्मियों को वापस बुला ले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख देश के सीनियर नेताओं में शुमार अब्दुल्ला शाहिद ने लिखा कि मोहम्मद मुइज़ू के बतौर राष्ट्रपति 100 दिन पूरे करने के बाद ये साफ है कि उन्होंने कई झूठ बोले हैं। हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों को होने का दावा उनकी झूठों की सीरीज का एक हिस्सा थे। इस समय प्रशासन की विदेशी सैन्य कर्मियों की संख्या न बताया जाना उनके झूठ के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस समय देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। मुइज़ू को ये समझना चाहिए कि पारदर्शिता बहुत मायने रखती है और सच्चाई कायम रहनी चाहिए। मालदीव में इस वक्त समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ करीब 70 भारतीय सैनिक तैनात हैं। मालदीव ने भारतीय सैनिकों को हटाना मोहम्मद मुइज़ू और उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। बीते साल चुनाव प्रचार के दौरान मुइज़ू बार बार अपने भाषणों में भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात कही थी। उनके चुनाव प्रचार का एक अहम हिस्सा भारत विरोध रहा है। उन्होंने इंडिया आउट की बात अपने चुनाव के समय कई बार दोहराई थी। चुनाव जीतने और राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मोहम्मद मुइज़ू ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कह दिया था। पिछले दिसंबर में मुइज़ू ने दावा किया था कि भारत सरकार के साथ बातचीत के बाद भारतीय सैन्य कर्मियों को वापसी पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि वार्ता में इस बात पर सहमति बनी है कि 3 विमानन प्लेटफॉर्मों में से एक पर सैन्य कर्मियों को 10 मार्च 2024 से पहले बुलाया जाएगा और बाकी 2 में 10 मई 2024 से पहले बुला लिया जाएगा। आपको बता दें मुइज़ू किस तरीके से अपने देशवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं वो देखने को मिल रहा है कि अब एक बार फिर से वो संसदीय चुनाव जीतने के लिए भारतीय सैनिकों का नाम का सहारा ले रहे हैं। आगामी संसदीय चुनाव में फायदे के लिए एक बार फिर उन्होंने भारतीय सैनिकों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार को संसदीय चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो भारतीय सैनिकों को मालदीव से नहीं निकाला जा सकेगा। माले में मौजूद भारतीय सैनिक मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ खोज और बचाव अभियान चलाते हैं। यहाँ पर मौजूद भारतीय सैनिक मालदीव के लोगों की मदद के लिए हैं, लेकिन इन्हें हटाना मुइज़ू के मुख्य अभियान की प्रतिज्ञा है। हुटू अड्डू हुलुमिधु में सोमवार को एक बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारतीय सैनिकों के हटाने पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सरकार को उन्हें हटाने के लिए मजलिस के बहुमत की जरूरत है। आपको बता दें वहां पे मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। यानी कि मुइज़ू एक बार फिर से भारत का सहारा लेना चाहते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत ने गुयाना के सामने एक बड़ी शर्त क्यों रख दी है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में देख रहे हैं आप गुयाना को। गुयाना की किस्मत रातों रात बदल गई है, लेकिन ये बदली हुई किस्मत कहीं उसके लिए श्राप न बन जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? किस्मत कैसी बदली है उसको ऐसे देखिए आप। स्क्रीन पर आंकड़े दिख रहे हैं आपको। इस आंकड़े में नंबर 1 पर 2024 के जीडीपी में आपको दिख रहा है मकाऊ, तो नंबर 2 पर दिख रहा है गुयाना। गुयाना की बढ़त बताई जा रही है, ग्रोथ रेट 26.6%। उसके बाद बाकी सारे कई सारे देश हैं। अब गुयाना की ये ग्रोथ रेट अचानक से ऐसे क्यों रातों रात बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चली गई है? तो कारण साफ है, गुयाना में इतना तेल मिला है
जितना तेल तो बाकी सबको मिला देंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं। ब्राजील पर कैपिटा 260 बैरल, इसके अलावा अंगोला 280, यूनाइटेड स्टेट 344, रूस 718, यूएई 5781, सऊदी अरब 6117, कुवैत 9005 और गुयाना पर कैपिटा बैरल निकालता है 17,158। यानी गुयाना के पास तेल का एक ऐसा भंडार मिला है जो भंडार बता रहा है कि गुयाना एक राइजिंग स्टार है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए 2000 से किस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि 2028 तक ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बना लेगा और एक डेवलप्ड देश के आसपास आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या सब कुछ ऐसा रहेगा? तो आपको बता दें, आज तक का इतिहास रहा है, जब जब तेल आया है किसी देश में तब तब उसके साथ एक श्राप भी आया है। गुयाना इस वक्त बहुत ज़्यादा कामयाबी पे चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना की यहाँ पर एंट्री भी हो गई है। चाइनीज एम्बेसडर गुयाना पहुंचे हैं गौ हियान। यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है, कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा दोस्ती बनाना शुरू कर दिया है। बात साफ है, गुयाना और वेनेजुएला की इस वक्त लड़ाई हो रही थी। गुयाना आने वाले समय में काफी ज्यादा बड़ा बनने वाला है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एक्सॉन मोबिल जो कि अमेरिकन कंपनी है, ये गुयाना के और भी कई क्षेत्रों में यहाँ उत्खनन वगैरह प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाना चाह रही है। गुयाना और वेनेजुएला के बीच में टेंशन चल रहा है और वेनेजुएला एक बड़े से क्षेत्र पर दावा ठोक रहा है। और आपको बता दें, गुयाना के साथ में कौन खड़ा है? गुयाना के साथ में खड़ा है अमेरिका। मतलब आने वाला सीन बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि अगर तेल आता है तो तेल के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हालांकि ये सारी समस्याएं कुछ दिनों की हैं। अभी तक जैसे हुआ है कि वेनेजुएला के पास अगाध तेल निकला तो वेनेजुएला बर्बाद हो गया, कहीं गुयाना के पास जो तेल निकला है तो गुयाना ना बर्बाद हो जाए। अब जो भी होगा भविष्य में, इस वक्त भारत चाह रहा है कि गुयाना के साथ जो समझौता हो ये लॉन्ग टर्म समझौता हो, एक बड़ा समझौता हो और एक लंबा समझौता हो, ताकि भारत अलग अलग जगहों से तेल मंगवा सके। गुयाना के साथ भारत क्यों चाह रहा है? क्योंकि गुयाना और अमेरिका के बीच में एक अच्छी बनती है। स्क्रीन पर बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल देखिए, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका फिर से प्रतिबंध लगा सकता है और इस चीज को लेकर भारत पहले से ही तैयार रहना चाहता है कि हम सिर्फ वेनेजुएला पर निर्भर न रहें, अपने तेल के खजाने को अलग अलग जगह बांटे। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, हाल ही में गुयाना के पीएम आए थे भारत। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में हम काम करना चाह रहे हैं जिससे कि भारत के साथ हमारे रिश्तों को और बढ़ावा मिले। भारत प्रेसिडेंट से मिले, भारत के विदेश मंत्री से मिले और यहाँ पर प्लान यही किया जा रहा है कि गुयाना और भारत के बीच में एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिश्ता कायम हो। वैसे अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या गुयाना भारत के साथ लंबे समझौते करता है या फिर नहीं करता है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।